आपको यह तो पता ही है, ओम मंत्र के उच्चारण से हमारे मन को शांति मिलती है और सकारात्मकता बढ़ती है। परंतु क्या इसके अतिरिक्त भी ओम मंत्र का कोई गुरु रहस्य है? ओम मंत्र का रहस्य जानने के बाद तुम्हें ब्रह्मांड के कोड 3, 6, 9 में से तुम्हें 3 नंबर वाली पहली चाबी मिल जाएगी, जिससे आप ब्रह्मांड के सबसे बड़े खजाने के ताले खोल सकते हैं और संसार में सबसे अमीर व्यक्ति भी बन सकते हैं। और इसके साथ साथ आप यह भी जान सकते हैं कि आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है, ब्रह्मा क्या है, तुम संसार में क्यों आए हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। और यदि आपने इस ओम के रहस्य को जीवन भर नहीं जाना तो आप सबसे अमीर होने के बावजूद भी इस संसार में सबसे ज्यादा परेशान रहेंगे। ओम मंत्र का यह रहस्य वेदों और उपनिषदों से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास इन्हें पढ़ने का समय नहीं है तो आपको हमारी इस वीडियो को एकाग्र होकर अंत तक जरूर देखना चाहिए। ओम सनातन धर्म का प्रतीक है और यह महादेव शिव का भी प्रतीक है। ओम एक ऐसी ध्वनि या मंत्र है जो अनगिनत रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए है। अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रह चुके डायरेक्टर पीटर रसेट इस ओम शब्द पर गहरा अध्ययन कर रहे हैं और उन्होंने इस ओम को =mc² के बराबर बताया है। वह कहते हैं यह सूत्र की चेतना शक्ति को दर्शाता है। ओम ही ब्रह्मांड की एक ऐसी ऊर्जा है जिससे यह ब्रह्मांड बना है। यूनाइटेड स्टेट्स में अलग अलग जगहों पर यह रिसर्च चल रहा है कि ओम की ध्वनि का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है। इस रिसर्च में जब अलग अलग ध्वनियों को तेज आवाज में बजाया जाता है तो शांत पड़े पानी पर इसका असर अलग अलग पड़ता है, लेकिन ओम की ध्वनि का असर पानी पर कुछ अलग तरीके से ही पड़ता है। रिसर्चर खुद हैरान थे कि ओम की ध्वनि के बजने पर पानी में एक ऐसी आकृति बनती है जो कि सनातन धर्म में बताए हुए श्री यंत्र के आकृति के बिल्कुल समान है। ओम के अलावा कोई भी ध्वनि ऐसी आकृति नहीं बनाती। रिसर्चर ने यह भी बताया कि ओम की ध्वनि बहुमूल्य ज्ञान का खजाना है। जब पुराने जमाने में एक सन्यासी को पता चला कि गुप्त मंत्रों की मदद से बड़े बड़े खजानों के ताले को खोला जा सकता है तो वह सन्यासी गुप्त मंत्र की तलाश में एक बड़े आश्रम में जाता है। वह वहाँ के आचार्य से कहता है कि आप मुझे मूल्यवान गुप्त मंत्र दीजिए। तो आचार्य ने कहा कि मैं तुम्हें गुप्त मंत्र तो दूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ रहकर सालों तक सेवा करनी होगी। सन्यासी ने सेवा करते करते सालों बिता दिए। एक दिन वह सन्यासी गुरु के पास गया और उनसे बोला कि अब तो वह गुप्त मंत्र मुझे दे दीजिए। तो आचार्य ने कहा ठीक है, तुम मेरे नजदीक आओ और वह मंत्र मैं तुम्हारे कान में बोलूंगा। सन्यासी नजदीक गया तो आचार्य ने ओम मंत्र दिया। सन्यासी खुश हो गया और वह वहां से चला गया। वह ओम मंत्र का जाप करने लगा, लेकिन धन की प्राप्ति नहीं हुई। तो उसे संदेह हुआ कि आचार्य ने उसके साथ धोखा किया है। जब वह बाहर निकला तो एक माँ अपने बेटे को बुला रही थी कि ओम बेटे यहाँ आओ। तो सन्यासी चौंक गया क्योंकि यहाँ तो किसी के बेटे का नाम ही ओम था। जब वह थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने देखा कि कुछ ब्राह्मण हरि ओम बोल रहे थे। सन्यासी ने कहा अच्छा, यहाँ भी ओम बोला जा रहा है। सन्यासी जब थोड़ा और आगे बढ़ा तो कुछ विद्यार्थी को ओम शांति ही बोलते हुए सुना। यह देख सन्यासी कहने लगा कि कहीं आगे ओम बोला जा रहा है तो कहीं वाक्य के पीछे ओम बोला जा रहा है। इस ओम शब्द को तो सभी जानते हैं, तो भला यह ओम का मंत्र गुप्त कैसे हो सकता है? निश्चित ही मेरे साथ धोखा हुआ है। वह अपने आचार्य के पास गया और उनसे बोला कि आचार्य, आपने मुझे यह
कैसा मंत्र दिया है। इस मंत्र को तो हर कोई जानता है, फिर यह कैसे गुप्त मंत्र हो सकता है। आप मुझे कोई दूसरा गुप्त मंत्र दीजिए जिससे मुझे खजाने की प्राप्ति हो। आचार्य बोले, ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा गुप्त मंत्र दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आचार्य भीतर जाकर एक पत्थर लेकर आए। उन्होंने उस पत्थर को सन्यासी को दिया और उससे कहा कि जाओ, इसे बाजार में लेकर जाओ और इसका मूल्य पता करके आओ, और ध्यान रहे इस पत्थर को बेचना नहीं है। सन्यासी उस पत्थर को बाजार में लेकर गया। सबसे पहले उसे सब्जी वाला मिला। सब्जी वाले ने कहा, यह पत्थर मेरे बाट के बराबर है, इसके बदले मैं तुम्हें बैंगन ही दे सकता हूँ। फिर आगे जाकर उसे एक कपड़े वाला मिला। कपड़े वाले ने उसे कहा, क्या एक पत्थर बेचकर मुझे ठगना चाहते हो? चलो यहाँ से जाओ और अपना काम करो। सन्यासी उस पत्थर को लेकर पूरे बाजार में फिरता रहा, लेकिन किसी ने भी उसका मूल्य नहीं बताया और किसी ने भी उससे मुफ्त में भी लेना नहीं चाहा। फिर सन्यासी उस पत्थर को लेकर एक जौहरी की दुकान पर गया। जौहरी ने उस पत्थर को लिया और देखा। देखने के बाद जौहरी बोला, यह पत्थर तो अमूल्य है, इसके बदले मैं अपनी दुकान भी तुम्हें दे दूं तो भी कम है। शायद ही इस राज्य में कोई ऐसा हो जो यह पत्थर खरीद सके। तभी सन्यासी भागा भागा उस पत्थर को लेकर आचार्य के पास वापस आया और आचार्य से बोला, सब्जी वाले ने इस पत्थर की कीमत 1 बैंगन लगाई। कई लोगों ने इसे मुफ्त में भी लेना नहीं चाहा, लेकिन जौहरी बोला, इस पत्थर के बदले तुम मेरी दुकान भी ले लो। आपको पता था कि यह पत्थर नहीं, एक कीमती रत्न है, तो फिर इसका मूल्य जानने के लिए आपने मुझे बाजार में क्यों भेजा? तो आचार्य कहने लगे, ताकि तुम ओम शब्द का मूल्य जान सको। जैसे इस पत्थर का मूल्य कोई नहीं जान सका, यानी इसका मूल्य गुप्त है, हर कोई नहीं आंक सकता, लेकिन पारीखी आंखें ही आंक सकती हैं कि यह पत्थर नहीं, अमूल्य रत्न है। ठीक उसी तरह ओम भी एक रत्न है जिसका मूल्य गुप्त है, और जो ओम का मूल्य जानते हैं वह समृद्ध हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें ओम का विस्तार पूर्वक रहस्य समझाता हूँ। देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय ने भगवान शिव को ओम का जो अर्थ बताया है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ओम एक ऐसी प्राकृतिक ध्वनि है जो बिना किसी टकराव के उत्पन्न होती है। इसे तुम अक्षर, शब्द, ध्वनि या नाद भी कह सकते हो। ओम में 3 ध्वनियां हैं जिसे मात्रा भी कहा जाता है। वह है आ ध्वनि, ऊ ध्वनि, म ध्वनि। जब आ ध्वनि और ऊ ध्वनि मिलते हैं तो ओ ध्वनि बनाता है, और जब ऊ ध्वनि से म मिलता है तो ओम बन जाता है। ओम की 3 ध्वनियों से ही समस्त विश्व की भाषाएं और बोली बनती हैं, और गूंगा भी आ ध्वनि, ऊ ध्वनि और म ध्वनि बोल सकता है, चाहे आपकी भाषा कोई भी हो। लेकिन जब आप उच्चारण के लिए मुंह खोलते हैं तो सबसे पहले आकार की ही ध्वनि निकलती है, और जब तुम उच्चारण के बाद मुंह बंद करते हो तो मकार की ध्वनि ही निकलती है, और जब तुम होठों को पास लाकर मुंह को आधा खुला और आधा बंद रखते हो तो उकार की ध्वनि ही निकलती है। इसीलिए सभी भाषाओं की सभी ध्वनियां, फिर चाहे वह स्वर हो या व्यंजन, ओमकार के अंतर्गत ही आती है। इसीलिए ओम विश्विक वैशिष्ट ध्वनि है। ओम ईश्वर का प्रतीक भी है। आ ध्वनि सर्जन को दर्शाती है। ऊ ध्वनि संसारिक प्रपंच को दर्शाती है। म ध्वनि इस समग्र संसार के लय को दर्शाती है। ओमकार आत्मा की 3 अवस्था को भी दर्शाता है। पहली अवस्था है जागृत। इस अवस्था में जीवात्मा अपने स्थूल अंगों और इंद्रियों से भोगों को भोगता है। दूसरी स्थिति है स्वप्न अवस्था। इस अवस्था में जीव
अंधे प्रज्ञ होकर जागृत अवस्था में भोगे हुए भोगों को अपने मन के अनुकूल भोगता है। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति। इस अवस्था में जीव आत्मा अनंतमय ज्ञान स्वरूप हो जाती है और ज्ञान से परमानंद को प्राप्त करती है, और इन तीनों अवस्थाओं के बाद आत्मा ब्रह्मलीन हो जाती है। इस अवस्था में आने के बाद आत्मा अद्वैत शिव ही शिव हो जाती है। अब उसे जीव, जगत और ब्रह्म के भेद का प्रपंच नहीं रहता और उसे अनाहत नाद ओम सुनाई देता है। अनाहत नाद कोई ध्वनि नहीं है, लेकिन अनाहत एक अनुभूति है जिसमें आत्मा कहती है अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही ओमकार हूँ, मैंने ही जगत के रूप में अपना विस्तार किया है, मैं ही शेर हूँ जो अपने ही हिरण रूप को मारने जा रहा हूँ, मैंने ही अपने पुत्र के रूप में जन्म लिया है और मैं ही अपने माता पिता के रूप में जन्म ले चुका हूँ। इस संसार में केवल मैं ही हूँ और मेरे सिवा कोई नहीं है। बोलने वाला भी मैं ही हूँ और सुनने वाला भी मैं ही हूँ। सांप बनकर मैं ही अपने आप को ढसने जा रहा हूँ और मैं ही उससे बचने के लिए दौड़ रहा हूँ। इस ओमकार के रहस्य को जानने के बाद सोना, चांदी और दौलत सब मिट्टी लगने लगता है, क्योंकि यह सब भौतिक पदार्थ वास्तव में मेरा ही स्थूल रूप है। मैं तो इतना अमीर हूँ कि यह घर, यह जमीन, यह पृथ्वी, यह तारामंडल ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड ही मेरा है और ऐसे न जाने कितने ब्रह्मांड होंगे जो मेरा ही अंग है। तो मेरे जितना अमीर कौन हो सकता है? जब मुझे इतना बड़ा खजाना मिल रहा है तो फिर मैं क्यों किलो 100 किलो चांदी, सोना और पैसों के पीछे भागूं? और इस खजाने को खोलने के लिए मैंने तुम्हें 3 नंबर की चाबी दे दी है, ओमकार। अब जो मैं तुम्हें बताता हूँ, मूल नैस्वर्गिक ध्वनियाँ 3 हैं, अध्वनि, उध्वनि और माध्वनि। नैस्वर्गिक रंग 3 हैं, लाल, पीला और नीला। प्रकृति के मूल लक्षण 3 हैं, नाम, रूप और गुण। शरीर की तासीर 3 है, कफ, पित्त, वायु। ब्रह्मांड की स्थितियाँ 3 है, उत्पत्ति, पालन और प्रलय। और उनके देवता भी 3 है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। पदार्थ के मूल तत्व भी 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहले आयाम 3 है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। और इस 3 नंबर की चाबी को जितने गहराई से अध्ययन करोगे और जितनी गहराई में जाओगे तुम मुझे ही पाओगे, नहीं अपने आप को ही पाओगे, क्योंकि इस संसार में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओमकार लिखना ना भूलें। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको 6 और 9 नंबर की चाबी के साथ।